नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कुमाऊँ क्लासेस में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी के पिता का नाम था करमचंद गांधी, माता का नाम था पुतलीबाई। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। इनका विवाह कस्तूरबा गांधी से हुआ था। महात्मा गांधी के 4 बच्चे थे, हरिलाल, मणिलाल, देवदास और रामदास। दोस्तों, गांधी जी द्वारा अपनी कानूनी पढ़ाई 1891 को पूरी कर ली थी और अपना पहला केस लड़ने 1893 को साउथ अफ्रीका गए थे। ये केस था दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी का। गांधी जी को अफ्रीका पहुंचकर बहुत ज़्यादा भेदभाव का सामना करना पड़ा। यहाँ मैं आपको बता दूं कि उस समय दक्षिण अफ्रीका भी अंग्रेज़ों का एक उपनिवेश हुआ करता था। दक्षिण अफ्रीका भी भारत की तरह अंग्रेज़ों का ही गुलाम था और वहाँ उस समय भारतीयों के साथ साथ अफ्रीकी लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा नस्लीय भेदभाव होता था। इस नस्लीय भेदभाव का सामना गांधी जी को भी करना पड़ा था। जब वो अफ्रीका में एक ट्रेन के फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सफ़र कर रहे थे, उनके पास वैध टिकट भी था, लेकिन उनका रंग काला होने के कारण उनको कंपार्टमेंट से निकाल दिया गया। और एक बार तो एक अदालत के न्यायाधीश ने उन्हें पगड़ी उतारने का आदेश दिया, लेकिन उन्होंने अपनी पगड़ी नहीं उतारी। इसके अलावा अफ्रीका में कई सारे होटल और सिनेमाघर ऐसे थे जहां पर भारतीयों को जाने से रोका जाता था। कुल मिलाकर अफ्रीका में भारतीयों की स्थिति उस टाइम पर काफ़ी दयनीय थी और इस स्थिति के खिलाफ गांधी जी ने वहाँ पर अहिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और अफ्रीका में नेटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना कर दी। दक्षिण अफ्रीका में गांधी ने अपने अहिंसक प्रदर्शन को जारी रखा और 1904 में डरबन के पास फिनिक्स फार्म की स्थापना की। इस फार्म में गांधी जी अपने आंदोलनकारियों को संयम और अहिंसक सत्याग्रह के बारे में शिक्षित करते थे। इस फार्म को सत्याग्रह का जन्म स्थान भी माना जाता है। गांधी जी के राजनीतिक गुरु का नाम गोपाल कृष्ण गोखले था। गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी को बताया, अगर आप अंग्रेज़ों को पराजित करना चाहते हैं तो आप शक्ति से उन्हें पराजित नहीं कर सकते, पर शिक्षा से कर सकते हैं। उसके बाद गांधी जी ने यूरोप के कई लेखकों की पुस्तकें पढ़ी, उनका अध्ययन किया और एक लेखक हैं जॉन रस्किन और एक लेखक हैं लियो टॉल्स्टॉय। तो जॉन रस्किन से गांधी जी ने भूख हड़ताल सीखी और लियो टॉल्स्टॉय से गांधी जी ने अहिंसा सीखी। गांधी जी द्वारा सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग भी अफ्रीका में ही किया गया था 1906 में। उसके बाद गांधी जी 1910 में जोहान्सबर्ग में एक टॉल्स्टॉय फार्म की भी स्थापना करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है कि लियो टॉल्स्टॉय से गांधी जी ने अहिंसा की शिक्षा प्राप्त की थी। उनकी किताबें पढ़ी थी लियो टॉल्स्टॉय की और वहाँ से उन्हें अहिंसा की सीख मिली थी। तो गांधी जी 1910 में टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना करते हैं जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में, और एक हेयरमान नामक व्यक्ति गांधी जी को इस फार्म की स्थापना करने के लिए ज़मीन भी देते हैं। अब अफ्रीका में गांधी जी द्वारा जितने भी सत्याग्रह चलाए जा रहे थे अंग्रेज़ों के खिलाफ, उसका मुख्यालय टॉल्स्टॉय फार्म ही बना हुआ था। गांधी जी द्वारा अफ्रीका में आंदोलनकारियों को प्रेरित करने के लिए एक पत्रिका भी निकाली गई थी और उस पत्रिका का नाम था इंडियन ओपिनियन। यह पत्रिका 1903 में निकाली गई थी। गांधी जी की भारत वापसी होती है 9 जनवरी 1915 को और 9 जनवरी को ही प्रवासी दिवस भी बनाया जाता है। जब गांधी जी की भारत वापसी होती है तो गांधी जी सबसे पहले आकर यहाँ पर अंग्रेज़ों की मदद करते हैं, क्योंकि उस टाइम पर प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और गांधी जी भारत से बहुत से युवाओं को भर्ती कराते हैं अंग्रेज़ों की फ़ौज में। इसीलिए अंग्रेज़ों ने गांधी जी को एक उपाधि भी दी थी, भर्ती कराने वाला सार्जेंट। उसके बाद गांधी जी ने इसी प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी को एक और उपाधि दी थी, केसरे हिंद, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लोगों को भर्ती कराया था अंग्रेज़ों की सेना में और अंग्रेज़ों की मदद की थी। तो 2 उपाधियाँ इनको मिलती हैं, भर्ती कराने वाला सार्जेंट और केसरे हिंद की उपाधि, जो कि प्रथम विश्व युद्ध के टाइम पर मिली थी।